और बड़े हमारे गवर्नेंस की बात करते हैं, हमारे सूबे ने 6 आईजी और 1 दर्जन चीफ सेक्रेटरी नहीं बदले थे, हर चौथे दिन नहीं बदल जाता था सेक्रेटरी किसी डिपार्टमेंट का। गवर्नेंस पता नहीं क्यों हमारे ऊपर, आप लोगों की भाइयों की मेहरबानी है कि बात करते हैं, ज़रा दूसरे सूबों की हालत देखें। मैं चैलेंज करता हूँ कि इससे बेहतर गवर्नेंस, और इसमें इम्प्रूवमेंट बिल्कुल हो सकती है, किसी और सूबे में नहीं थी। इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स मेरा ख्याल है जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अगर मैं कहूँ इस टर्म का जो है, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोजेक्ट है, वो है जो फ्लड्स में घर हम बना रहे हैं और उनको मालिकाना हुकूक दे रहे हैं, टाइटल्स दे रहे हैं। इससे बड़ा प्रोजेक्ट किसी पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ जो हम एंडेवर करने जा रहे हैं। तो ये हमारा, अगर आप एक मांगेंगे ना मुझसे तो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में माशाल्लाह अच्छा रोड बनाया है, लेकिन सर आपकी बेबसी नज़र आई या क्या मामला था? 7 और जामछोरो जो रोड है वो अब तक जो ख्वाब है आपका वो पूरा नहीं हो सका। अब तो 16 साल आपकी भी हुकूमत थी, तो ये कब मुकम्मल? अच्छा, मैं इसकी स्टोरी आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। 2017 16 नहीं 17 यार, मैं एक चीज़ें यार, एक तारीख 17 अप्रैल 2017 तारीख भी कहोगे तो बता दूंगा। वफाक की हुकूमत के साथ एक मीटिंग हो रही थी, उससे पहले कुछ दिनों पहले 1-2 महीने फरवरी के बात है। तो मैंने जिक्र किया कि जी ये रोड की हालत ख़राब है। रोड पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया था 2 लेन का, लेकिन ट्रैफिक बढ़ गया और आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं। तो वफाक ने कहा कि जी हम बनाने के लिए तैयार हैं, आधे पैसे आप दें, और मैंने उसी वक्त एग्री किया और हमने 17 अप्रैल 2017 को 7.5 अरब 7 वहाँ 15 अरब का था, 7.5 अरब हमने उनको पैसे भी भेज दिए, कैश पैसे। उन्होंने कहा हम शुरू नहीं करेंगे, हम डिज़ाइन शुरू नहीं करेंगे जब तक आप पैसे नहीं, कल आप मुकर जाएंगे। मुकरते हम नहीं हैं, हम अपनी ज़बान पे कायम रहते हैं। और उसके बाद नवंबर में गालिबन मैंने पहले सेक्शन का मैं कभी ग्राउंड ब्रेकिंग पे नहीं जाता हूँ, इस रोड की भी ग्राउंड ब्रेकिंग पे मैं नहीं आया, लेकिन वो रोड मुझे नहीं पता, मुझे इसका जिक्र नहीं, मुझे बता दीजिएगा कौन है, अगर 18 ग्रेड में मुझे नहीं पता। आपने जो कहा है मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, अगर मेरी तरफ से हुआ है तो हम देख लेंगे कि गलत हुआ है तो हट जाएगा, मेरे जाने से पहले हट जाएगा, अगर गलत हुआ है तो, अगर सही होगा तो किसी। देखिए नौकरियों के सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि कोर्ट के कहने पे हमने नौकरियों का सिलसिला शुरू हम कर रहे थे। कोर्ट में उस वक्त भी लोग चले गए और कोर्ट ने कहा ये मेरिट पे करें। कोर्ट ने कहा कि IBA से टेस्टिंग कराएं ग्रेड 5 से 15 की और 1 to 4 की एडवर्टाइज़ करके और प्रॉपर आप इंटरव्यूज़ के बाद रिक्रूट करें। कोर्ट के कहने पे हमने सारी चीज़ वो फॉलो की। अनफॉर्चुनेटली कोविड, फिर 2 सैलाब, उसकी वजह से हमने खुद डिले की थी कि हमें पता नहीं था, इस नौकरियों पे बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन नौकरियाँ ज़रूरी भी हैं। अगर हुकूमत चलाने के लिए किसी इदारे में 50 लोगों की ज़रूरत है, उधर 20 लोग काम कर रहे हो तो इदारा फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करे, अपनी पूरी तरीके से काम नहीं करेगा। तो हमने टेस्ट कराया IBA के 5 to 15 के, ग्रेजुएशन 3 किस्म का। अच्छा, हमने ये भी पूरा प्लान किया। होता ये था कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर असिस्टेंट की नौकरी है 14 ग्रेड की तालिबन होती है, अगर मुझे याद है, उसके लिए शर्त है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। असिस्टेंट हर डिपार्टमेंट में होता है, एजुकेशन, इरिगेशन, वर्क्स एंड सर्विसेज, लॉ, हर। तो हमने कहा कि यार वो हर डिपार्टमेंट अलग अलग टेस्ट ले, अगर मैंने अप्लाई करना है 10 जगह जाके टेस्ट दूँ मैं, ये मुनासिब नहीं है। हमने सिंगल टेस्ट किया कि एक बार जाके टेस्ट लिया। हमने टेस्ट किए, आधे पैसे भी लोगों को दिए। ये सब फैसिलिटेट करना था कि लोगों को, और इसमें हमारा इंटरेस्ट ये था कि हुकूमत के इदारे से ही चलते। 5 से 15 की ये दास्तान हो गई। 1 to 4 जो है हमने बाकायदा इश्तिहार। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ कि उन्होंने हमारे सिंध के लोगों को मोदी के लोगों से भी बदतर करार दिया, इसलिए मोदी के लोगों ने उसे इलेक्ट किया, मोदी को, और सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट किया है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर हूँ। सारे MPA थे जिसमें ना सिर्फ हमारी जमात के लोग थे और जमात के लोग भी थे। उनको ये कहना, और चाहे जो भी ट्विस्ट कर लें, जो ज़बान से बात निकल जाती ना, एक बार वो दिल आज़ारी एक बार हो जाती है, वो वापस नहीं हो सकती। पूरे सिंध के लोग, कराची के लोग ख़ास तौर पे, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे अपने लोग हैं। मैं ख़ुद कराची में पैदा हुआ हूँ, मैंने कराची में तालीम हासिल की है, और ये कहना कराची को, मैं ये भी दावा करता हूँ कि इन सब से ज़्यादा मैंने, और जब मैं कहता हूँ, मैं अकेला अपने क्रेडिट नहीं लेता, वो तो दुनिया के पता नहीं
मशहूर तरीन हो जाते हैं। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी पार्टी ने काम किया है। ये जो तबाही फैलाई थी, प्लॉट अलॉट कर दिए, जो मैंने अभी जिक्र किया, तबाही वही फैलाते। मैं तो अच्छी अच्छी बातें करूँगा कि हमने अच्छी बातें की हैं, इसलिए कि मैं जिसने तबाही फैलाई है उसको वही याद रहेगा। तो ये मैं क्लियर कर दूं, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं, हमने ऑलरेडी डायरेक्शंस दे दी हैं हमारे लॉ डिपार्टमेंट और एडवोकेट जनरल ऑफिस को कि इसको कॉन्टेस्ट करेंगे, बताएंगे कि ये सारा तरीक़ेकार आपने बताया था। इवन सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स IBA की टेस्टिंग से होती हैं, तो फिर ये कह देना ये एक बहुत सीधी सी बात है, सिंध के लोगों के साथ दुश्मनी के मुतरादिफ है, इसलिए कि आप उनको रोज़गार नहीं देना चाहते और उसके साथ साथ हमारे इदारों को सही चलना नहीं। लोग नहीं होंगे तो इदारे कहाँ चलेंगे? आप सब साफ़ी हैं, आप अगर काम ना करें, अगर रिपोर्टर ना हो, ब्यूरो चीफ ना हो, न्यूज़ डायरेक्टर ना हो, तो कोई इदारा चल सकता है? आपके बलबूते पे सिंध हुकूमत भी हमारे वर्कर्स के बलबूते पे चलती है। तो ये चाह रहे थे, और बड़ा एक ऐसी चीज़ थी जिसका मैंने फिर जिक्र कर दिया, आप लोगों ने मुझे पूछा था। थैंक यू।